हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके जीवन में कौन से रहस्य से पर्दा उठने वाला है, क्या चीज़ आपके सामने आने वाली है, कौन सी सच्चाई, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपके सामने आने वाला है। लेट्स सी। ओके, कौन सी सच आपके सामने आने वाले हैं, कौन से राज से पर्दा उठने वाला है, कौन सा रहस्य आपको आपके सामने मिलने वाला है आपको। देखिए, पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो कई बार लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल एनर्जी आपको पहले फील नहीं होती है। यानी कि आपकी लाइफ के स्टार्टिंग में आपको वो एनर्जी फील नहीं होती अपने अंदर। आपके अंदर से आवाज़ तो आती है कि आप स्पेशल हो, आप कुछ डिफरेंट हो, आप कुछ यूनिक हो, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट, जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की आसपास की सराउंडिंग्स होती है, वो लोग जो आपके साथ करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ अपने आप को स्पेशल मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर का ईगो है, अदरवाइज मैं स्पेशल नहीं हूँ। सो जब हम बाहर की तरफ लोगों को देखते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि ये मैं स्पेशल नहीं हूँ। आई थिंक मैं अपने आप को सिर्फ मान रहा हूँ, ये मेरा ईगो है, ठीक है, क्योंकि लोगों का ट्रीटमेंट या लोगों का जो तरीका है मेरे साथ, या बिहेवियर जो है, वो तो कहीं से ये शो नहीं करता कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। लेकिन आपको अंदर से हमेशा ये आवाज़ आएगी कि आप स्पेशल हैं, आप कुछ डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप कुछ और करने के लिए बने हुए हैं। हमेशा ना ये एक अंदर से आपको आवाज़ आती है। सो यहाँ पर ना, मतलब जैसे स्टार्टिंग फेज में आपको ये चीज़ अंदर से फील तो हुई, लेकिन बाहर से अब कभी आपको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है कि आपके जीवन में पहली चीज़ जो आपके सामने उजागर होने वाली है, यानी कि जिस रहस्य से पहला जो पर्दा उठने वाला है, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। ये आपको दुनिया या प्रकृति रियलाइज़ करवाने वाली है। जैसे जब आपकी अवेकनिंग होती है तो एक टाइम के बाद यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, वास्तव में आप हैं। जैसे मान लीजिए, पहले लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, या फिर जितने भी कोचेज़ वगैरह हैं, स्पिरिचुअल कोचेज़, इन लोगों को पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि ये कुछ स्पेशल है या कोई स्पेशल वर्क के लिए आए हैं। इनके मन से आवाज़ आती है, लेकिन बाहर का जो वातावरण होता है वो उन्हें हमेशा ऐसा मिलता है कि इन्हें वो स्पेशल चीज़ें बाहर से फील नहीं होती हैं। फिर एक टाइम के बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जाती है प्रकृति के द्वारा कि आप जो सोच रहे थे वो गलत नहीं था। ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। देन वो इंसान को चीज़ समझ में आती है। तो ये पहली चीज़ जो आपके लाइफ के अंदर, ये पहला रहस्य जो आपके अंदर आपके लाइफ के अंदर बहुत जल्दी खुलने वाला है कि यस, जो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है। ओके, आप वास्तव में स्पेशल हैं। दूसरी चीज़ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मेंटोर की ज़रूरत है, ठीक है? आपको आपको टीचर की ज़रूरत है, आपको नया पाथ लर्न करने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत है। देखिए, एक होता है कि व्यक्ति होता है वो टीचर से सीखता है और फिर यू नो
पढ़ता है, फिर एग्ज़ाम क्रॉस करता है या आगे बढ़ता है अपनी यात्रा में। एक व्यक्ति होता है जो डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, तो जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, डिवाइन से कनेक्टेड होने का मतलब है कि आपको जो भी गाइडेंस आ रही है वो डायरेक्ट अलमाइटी के थ्रू आ रही है और आप उस पर एक्शन लेना भी जानते हैं, आप अपने इंट्यूशंस को सुनना भी जानते हैं। तो एक होता है कि डायरेक्ट आप वहीं से कनेक्शन में हो, ऐसा व्यक्ति खुद टीचर बनता है, ठीक है। एक व्यक्ति होता है जिसको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। लाइक एक इंसान को पाथ पर चलने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है, जो उसको बेसिकली गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसको बढ़ाएगा। एक व्यक्ति वो होता है जो खुद गुरु बनता है। सो यहाँ पर दोनों ही मैसेजेस हैं। आप में से जिनमें भी वो हुनर है कि वो बन सकते हैं, खुद से बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ में रहे होते हैं, पास्ट लाइफ में बेसिकली वो गुरु रहे होते हैं, फिर इस लाइफ में वापस से वो आए हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिक जब अनलॉक होंगी ना, तो वो सीखेंगे नहीं, डायरेक्ट सिखाएंगे, ठीक है। वो कहीं से सीखेंगे नहीं, डायरेक्ट सिखाएंगे। उनके पास जो भी डायरेक्ट गाइडेंस आएगी वो यूनिवर्स से आएगी, उन पर वो एक्शन लेना भी जानते होंगे, उनकी जर्नी भी उस हिसाब से होगी और वो डायरेक्ट सिखाएंगे, वो डायरेक्ट गुरु बनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो आगे बढ़ने के लिए जिनको मेंटोर की ज़रूरत है सिखाने के लिए, ठीक है, जो उन्हें सिखाए। तो यहाँ पर दोनों तरीके का मैसेज आया। आप में से कुछ जो कैपेबल हैं वो डायरेक्ट सिखाएंगे, लाइक वो डायरेक्ट टीचर बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर एक टीचर मिल सकता है, एक मेंटोर मिल सकता है, जो उनको सिखाएगा कि इस पाथ पर आगे बढ़ते कैसे हैं। कहीं पर अगर आप फंस रहे हैं या फिर कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर आपको रुकना कैसे है, या वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है जस्टिस, हार्मनी एंड सॉल्यूशन। देखिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो प्री प्लान्ड होता है, यूनिवर्स के थ्रू वो पहले से प्लान्ड होता है। आज बहुत सारे लोग जिस भी यात्रा का हिस्सा है वो भी प्री प्लान्ड है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी आप डेस्टाइंड हो और उसमें मिलने वाले रिजल्ट्स के लिए भी आप कहीं ना कहीं डेस्टाइंड होते हो। बट उसी डेस्टिनी में ये भी लिखा होता है कि इतने कर्म के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी। कई बार आपकी चॉइसेस पर भी चीज़ें निर्भर कर जाती हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं और कनेक्शन में आ जाते हैं और कहीं न कहीं वो गलत पाथ चूज़ नहीं करना चाहते। फिर वो जब यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं, तो फिर उनकी डेस्टिनी चेंज होने लगती है। तो कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस, आपको सही समय पर सद्बुद्धि आ गई या फिर आपके साथ परमात्मा का हाथ आपके ऊपर आ गया। ऐसे लोग ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ गलत लिखा भी होता है तो वो ट्रैक पर आ जाता है, यूनिवर्स उनको सही ट्रैक पर ले आते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप गलत कर रहे हो और आपने जाकर परमात्मा से माफ़ी माँग ली उस चीज़ की, तो वो आपको गलत दिशा में जाने से बचा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया कि यूनिवर्स हमेशा सबको मौके देता है। उन्होंने रावण को भी मौके दिए थे, दुर्योधन को भी मौके दिए थे अपनी गलती मानने के। बट जब व्यक्ति गलती पे गलती करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है, तब जाकर यूनिवर्स सज़ा देते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों को जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। और जस्टिस आपका किसी भी रूप में निकल कर आपके सामने आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से आपने माँगा है, उसी तरीके से आए। वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी फ़ॉर्म में, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको आपकी लाइफ़ में जो भी आप प्रॉब्लम में हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगला ही जो रहस्य आपके जीवन में उठेगा कि यूनिवर्स ने वो ब्लैक शीप जिसकी हम बात करते हैं, वो जो फैमिली में आया है लेगेसी क्रिएट करने के लिए, वो फैमिली में जो चुना गया बच्चा जो होता है वो आप ही हो, ये भी यूनिवर्स आपको रिवील करेगा। यानी इस चीज़ पे से भी पता उठेगा कि वो व्यक्ति विशेष आप ही हो इस जीवन काल के, जो ये काम करने वाला है बहुत बखूब तरीके से। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो आज तक एक पत्ता भी नहीं हिलाया, मैं कहाँ से पूरी की पूरी लेगेसी क्रिएट करूँगा। बिल्कुल, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बचपन से बड़े टैलेंटेड होते हैं। वो 4 या 5 साल की उम्र में भी ऐसा गाना गाते हैं जो व्यक्ति 40 और 50 साल की उम्र में भी नहीं गा पाता है। अब आप बोलो कि उनकी ऐज में तो बहुत डिफ़रेंस है, ऐज में भले ही डिफ़रेंस है, लेकिन उनके पास्ट लाइफ़ का जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत गज़ब का है। तो वो चीज़ वो लेकर ही पैदा हुए हैं, उस कला के साथ ही वो पैदा हुए हैं। तो जो चीज़ आपको बहुत लंबे समय में आएगी ना, वो बहुत जल्दी सीख लेंगे उस चीज़ को। वो 4-5 साल की उम्र में, 6 साल की, 7 साल की उम्र में वो चीज़ सीख लेंगे, जो आप बहुत लंबे समय में सीख पाओगे। क्योंकि वो चीज़ उन्होंने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी सीखी हुई है, तो वो उनके साथ वो कला कैरी फॉरवर्ड हुई है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी ऊर्जा में रहे हैं, बहुत अच्छे कामों को उन्होंने किया है। तो आज के टाइम में वो लेगेसी को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो उनके पास पावर है कि वो लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, सो आप ही वो व्यक्ति होने वाले हो, ये चीज़ आपको आपके सामने रिवील होगी। नेक्स्ट है जर्नी गाइड, ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। देखिए एक रहस्य तो आपके जीवन में अब जल्दी से ये खुलने वाला है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको शिफ्ट कर रहे हैं जिस जगह पर भी आप उधर से, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड आया, मैंने आपको ये बताया था कि आपको यूनिवर्स बहुत अलग अलग जगहों पर घूमने का मौका देता है, बहुत ऐसे मौके देता है जहाँ पर आप बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें विजिट कर सकें। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के यूनिवर्स के भी जो तीर्थ वगैरह है वो भी आप विजिट कर सकें। समय समय पर आपको लोकेशन चेंज करने का ऑर्डर आता है, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से आप सब कुछ अचानक से ऐसा प्लान बनेगा कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर आप चले जाओगे, आपका ही मन वहाँ लगना बंद हो जाएगा, आपको कॉलिंग आएगी कि आपको कहीं और जाना है, आपको पहाड़ों के बीच में जाना है, आपको नदियों के बीच में जाना है, आपको पुराने जो मंदिर वगैरह थे उनके बीच में जाना है। तो इस तरह की कॉलिंग आपको आती है, तो बहुत जल्दी से आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, यानी कि आप परमानेंट कहाँ पर रहने वाले हैं, या फिर अब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से आप कैसे बाहर निकलेंगे, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होगी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाली हैं, राइट। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी के अंदर या तो मेंटर एंट्री करेगा, या फिर आप खुद खुद एक टीचर बनने वाले हैं, या तो आप खुद एक टीचर बनेंगे या फिर कोई टीचर आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करने वाला है। देखिए अगर आप पास्ट लाइफ में टीचर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से टीचर की भूमिका निभा सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना होता है बस। लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ में इस तरह की कोई ऊर्जा में नहीं रहे तो आप डायरेक्ट टीच नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले कोर्स करना होगा, लाइक आपको सबसे पहले लर्निंग लेनी होगी। कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी कोर्स के भी वो काम बहुत शानदार तरीके से करते हैं, जो लोग कोर्स लेकर भी नहीं कर पाते। उसका कारण ये कि उन्होंने वो सारे काम पास्ट लाइफ में किए हैं अपने, तो उनके अंदर वो चीज़ें झलकेंगी, वो चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले कोर्सेज करेंगे, पहले चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, देन वो कुछ ऐसा कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। वैसे अगर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप कोई भी काम अगर स्पिरिचुअलिटी में करना चाहते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं, तो वो कोर्सेज़ के आधार पे ना करें, आप करें वो पहले यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएँ। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने के बाद आप कोई काम करें, क्योंकि उसके बाद जो आप करेंगे ना वो एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन जो आप कोर्सेज़ में करते हो ना वो कहीं न कहीं आपके अंदर से परफेक्शन नहीं है उस चीज़ का, लेकिन आपने बाहर से चीज़ों को लर्न कर लिया है। जैसे जो मेडिटेशन सिखाते हैं या मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं, उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने वो मेडिटेशन वगैरह बहुत डीप जाकर किए हैं, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने खोजे हैं, परमात्मा से कनेक्शन बनाया, एस्टैब्लिश किया है, इन सारी चीज़ों को लर्न किया है, देन जाकर वो किसी को सिखा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं मेडिटेशन कोर्स किया 21 डेज़, अब वो सिखाने लगे हैं। सो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको खुद भी मेंटल क्लैरिटी नहीं होती और वो क्लैरिटी के साथ सामने वाले को बता भी नहीं सकते। सो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि या तो आप डायरेक्ट टीच करेंगे, मानी लोगों को समझाएंगे या उनको सिखाएंगे। जब भी आप सिखाने जा रहे हो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, ठीक है। और कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं है सीखने की, बट कुछ लोगों को ज़रूरत है, वो सीख कर ही सिखा पाएंगे। पहले वो खुद टीचर से सीखेंगे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ, देन वो जाकर कर पाएंगे। यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में हो, भ्रम है, क्लैरिटी नहीं है, तो इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा जीवन के अंदर कि क्या मेरे लिए सही है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके लाइफ में अंदर वो चीज़ें जो आपको अनक्लियर है, अनसॉल्व्ड हैं, जो जिनमें आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्लैरिटी आपको प्रेजेंट में तो पूरी होती है, फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है, तो वो ये कह रहा होता है कि तेरे भाग्य को हम लिखने जा रहे हैं, तो चल देखते हैं कि तू क्या क्या करता है, उस हिसाब से तेरा भाग्य लिखते हैं। तो उसको हम कहते हैं परीक्षा बेसिकली। अब वहाँ पर आपकी परीक्षा यूनिवर्स ने लेना स्टार्ट की, तो आपको फ्यूचर की मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी एग्जैक्टली कि फ्यूचर में क्या होगा। कारण क्योंकि परीक्षा चल रही है, तो आप जो जो अभी करते जा रहे हो प्रेजेंट के कर्म, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी डेस्टिनी यानी फ्यूचर लिखते जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर वही मैसेज मेरे को दिखाई देता है मेंटल क्लैरिटी के साथ। कई बार मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले रीडिंग में कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें भाग्य से आ रही थी, कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं थी, ठीक है। कुछ चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी चॉइसेस पर भी निर्भर करती हैं जो आप लेते हो। अदरवाइज ऐसा होता है कि सब कुछ पहले से ही तय था, तो कर्म का क्या उद्देश्य था या कर्म का क्या विधान था। ये चीज़ मैंने एक बार यूनिवर्स से पूछी थी, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि
व्यक्ति किस चीज़ का चुनाव करता, उसके सामने 2 डिशेज़ रखी हुई हैं, ठीक है? आपको कौन-सी डिश खाना है ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है? तो लाइफ़ में सबके बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती रहती है और उसको चॉइसेस बनाने का मौका हमेशा मिलता है। अगर वो राइट चॉइस बनाता है, जैसे परीक्षा ली यूनिवर्स ने, उस वक़्त आपको वो टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो परीक्षा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपको एक मौका देना चाहते हैं। उस वक़्त वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये दूसरा मौका डिज़र्व करता है? क्योंकि आपकी लाइफ़ में हो सकता है आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी हों, बहुत सारी तकलीफ़ें लिखी हों, बहुत कुछ लिखा हो, ठीक है? लेकिन आपने यूनिवर्स को चूज़ किया, आपने अवेकनिंग को चूज़ किया, आपने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ किया, आपने चूज़ किया इस जगह पर आना। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको लाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने ये चीज़ें चूज़ कर ली। जब आपने ये चीज़ें चूज़ कर ली तो यूनिवर्स अब आपको एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, जहाँ पर वो आपकी डेस्टिनी को बना रहे हैं। अब वो आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितना ये इंसान लॉयल है, या फिर आपकी हर चीज़ को वो बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। अब जब आपका टेस्ट कर रहे होंगे ना, उस वक़्त आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे और परिवर्तित करेंगे आपके अंदर। तो हो सकता है कि पास्ट में जिन चीज़ों के लिए आप वर्दी नहीं थे, प्रेज़ेंट में उन चीज़ों के लिए आप वर्दी हो जाएँ और फ्यूचर में वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँ। हर चीज़ डेस्टाइन्ड नहीं है। मुझे तो उन्होंने इस तरीके से नहीं बताया था कि हर चीज़ डेस्टाइन्ड है। कुछ चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी चॉइसेस पर निर्भर करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप चॉइस बना लेते हो तो जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो परिवर्तित होता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि वो भी लिखा होगा, पहले से ही लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कुछ लोग ज़्यादा अच्छे कर्म, कुछ लोग ज़्यादा बुरे कर्म नहीं करते। ओके। तो यहाँ पर मेरे को वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको क्लैरिटी तब तक नहीं होती फ्यूचर की जब तक आपकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि अभी उस वक़्त आपके प्रेज़ेंट के कर्मा से आपका फ्यूचर डिज़ाइन हो रहा है। आपको यूनिवर्स सेकंड मौका देने की कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद है टी यहाँ पर इसके बाद कार्ड है आर्कएंजल रज़ाइल का, जो बात करता है विज़डम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग जो हैं वो आकाशिक रीडर्स हैं, जिनके पास विज़डम है, वो सॉल्यूशन बता सकते हैं कि आप ऐसा-ऐसा कर लीजिए, आपका ऐसा-ऐसा काम हो जाएगा। आकाशिक रीडिंग में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में पर्टिकुलर सिचुएशन बनी हुई है और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, यानी कि वो ब्लॉकेज कहाँ से उठकर आ रहा है। आप एग्ज़ैक्ट उसको वो ब्लॉकेज का रीज़न बता दीजिए कि अगर आप ये कर लेते हैं, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। कौन-सी ऐसी चीज़ है वो ब्लॉक किए हुए है। तो यहाँ पर आकाशिक रीडिंग वही रीडिंग होती है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग आकाशिक रीडर हैं, ठीक है? उनके पास वो विज़डम पहले से ही है लोगों को बताने की, ठीक है? कि आपकी पूरी प्रॉब्लम का एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन क्या है। इंस्पिरेशन का कार्ड भी है। कहीं न कहीं आप में से आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग इंस्पायर करेंगे लोगों को, और ये इस चीज़ से भी आपके जीवन में पर्दा उठने वाला है। आगे आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस में होंगे और लोगों को माफ़ करेंगे। अभी तक उनके जीवन में चीज़ें घटित हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है, क्यों आप पास्ट में ऐसे सिचुएशन से गए, इन सारी चीज़ों का भी आंसर आपको मिलेगा और आपकी लाइफ से डिफ़िकल्टी हटने वाली है। बहुत जल्दी से आप उस जगह पर पहुँचने वाले हो जो मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है आपके जीवन में। ये आप लोग के लिए निकल कर आ रहा है डियर। सो डेफ़िनिटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।